डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोग क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई इज इक्वल टू प्रूफ करना है वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई जेड एक्स और एक्स वाई। देख रहे हैं यहाँ पे कि थर्ड रो में वाई जेड एक्स वाई है। यहाँ पे अगर वाई जेड में एक्स से, जेड एक्स में वाई से और एक्स वाई में जेड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो थर्ड रो आपका एक्स वाई जेड होगा। अब फर्स्ट, चूंकि हम लोग यहाँ पे केवल एक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको पूरे फर्स्ट कॉलम को देखना पड़ेगा, फिर सेकेंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में एक्स से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम में वाई से मल्टीप्लाई, थर्ड कॉलम में जेड से मल्टीप्लाई किया, इसलिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए थर्ड रो में यहाँ पे एक्स वाई जेड दिख रहा है, इसलिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या मिल जाएगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू 1 1 1। अब आप लोग जानते होंगे कि जब 1 1 1 किसी एक रो या एक कॉलम में आ जाए तो हम लोग 2 जीरो आसानी से ला सकते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, C1 फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, मतलब घटा देंगे। C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3। जब घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और 0, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यू माइनस जेड क्यू, फिर 0, जेड स्क्वायर जेड क्यू जेड, यहाँ पे 1 बच जाएगा। चूँकि थर्ड रो में 2 जीरो आ चुका है, इसलिए हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो, मतलब तीसरे पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर एक्स स्क्वायर बचेगा क्या। जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ढक जाएगा और ये भी ढक जाएगा, मतलब एलिमिनेट आप इसको करेंगे तो एलिमिनेट करेंगे जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यू माइनस जेड क्यू। फिर एक्स, इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए क्यू माइनस बी क्यू। सेम वे में इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से क्या होगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर में जो बचेगा वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर एक्स वाई, ये तीनों सम रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जब इसको सोल्व करेंगे मेरे पास ये फैक्टर आएगा, एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। फिर एक्स माइनस वाई माइनस जेड चूँकि आ चुका है तो हम लोग सर्कुलर फॉर्म में इसको लाते हैं, तो जेड माइनस एक्स लाने का, एक्स माइनस वाई आ चुका, वाई माइनस जेड आ चुका, तो जेड माइनस एक्स लाने का प्रयास करेंगे। इन दोनों में आप एक्स जेड कॉमन ले सकते हैं या जेड एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से जेड माइनस एक्स बचेगा। इन दोनों में वाई है, वाई कॉमन लेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जेड एक्स जेड माइनस एक्स प्लस वाई, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ेंगे या ब्रेक करेंगे तो जेड माइनस एक्स आपका कॉमन आएगा, बचेगा जेड एक्स और यहाँ से y इंटू जेड वाई जेड और x इंटू वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए क्यू सी क्यू। प्रूफ करना है माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी हम लोग क्वेश्चन को फिर से लिख दिए, चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम में 3 1 पहले से ही है। अब जब 3 1 है तो 0 लाना आसान होगा। कैसे, यदि हम R1, ये आपका R1 हो गया, R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो फिर 0 बचेगा। इसको इसमें करना है, इसको इसमें करना है,
फिर इसको इसमें करना है, तो यहाँ पे 0, इसको इसमें करना है, फिर इसको इसमें, क्या बचेगा। अभी जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो लिखना हमको बिल्कुल सही तरीके से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है, इसको जब घटाएंगे तो माइनस में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी सी प्लस में है, इसको घटाएंगे तो माइनस सी ये होगा, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो घटाएंगे माइनस में आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको जब घटाएंगे 0 होगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में घट जाएगा, और सी ए माइनस ए बी, फिर बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी सी क्यू। चूँकि देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम में फिर से देखिए 2 डबल 0 आ चुका है, तो इसी के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करवाएंगे और लिखेंगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। जब एक्सपेंड करवाएंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलोंग तो बचेगा मेरे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी ए क्यू माइनस बी क्यू, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी, बी क्यू माइनस सी क्यू। फिर हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर इसमें सी कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो बी माइनस सी बी प्लस सी बचेगा। फिर इन दोनों में हम लोग सी, यहाँ पे ए कॉमन लेंगे, ए तो सी माइनस बी बचेगा। फिर यहाँ से बी क्यू माइनस सी क्यू है तो बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी बाहर निकाल सकते हैं कॉमन लेकर के, बी माइनस सी बी माइनस सी। देखिए इन दोनों में पहले हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, तो अब हम लोग ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं और बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम लोग ए माइनस बी कॉमन लेंगे, ए प्लस बी और माइनस सी बचेगा, फिर बी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ से ए माइनस बी बाई बी माइनस सी कॉमन हो चुका है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ पे हम लोग फिर कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। क्योंकि आप लोगों को बताया भी गया है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इन पूरे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो फैक्टर बचेगा वो ये बचेगा, इस आप लोग घर पे इसको करके देख सकते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए क्यू माइनस सी क्यू। इन दोनों में ए सी कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों को ए क्यू माइनस सी क्यू माइनस कॉमन लेकर के सी क्यू माइनस ए क्यू भी लिख सकते हैं। फिर ए माइनस बी माइनस सी बचेगा ए, और इन दोनों में देखिए यहाँ पे सी माइनस ए सी क्यू माइनस ए क्यू को तोड़ेंगे अगर तो ये आ जाएगा सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी। तो सी माइनस ए यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही सी माइनस ए कॉमन लेंगे यहाँ से ए सी बचेगा, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ जो बचेगा इन तीनों के आगे में माइनस लगा देंगे। फिर प्लस ए सी और माइनस ए सी दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, या प्लस है यहाँ माइनस दोनों कैंसिल होगा, बचेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही प्रूव करना था आपका। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है एक्स प्लस वाई एक्स 5x प्लस 4y 4x 2x 10x प्लस 8y 8x 3x इज इक्वल टू प्रूफ करना है एक्स क्यू। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका R2 में जो एलिमेंट है 5x प्लस 4y, सेम इसका डबल ये है, 4x का डबल 8x है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। तो क्यों ना हम R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में सब्ट्रैक्ट करवा दें। आप डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी से जानते ही होंगे कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी रो में हम कितना भी नंबर k से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करवाएंगे ये टर्म हो जाएगा आपका 0, ये 8x हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 0, यहाँ 4x बचेगा, जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो बचेगा -x। अब हम लोग को डबल 0 यहाँ आ चुका, तो थर्ड रो के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करना चाहेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो, तीसरे पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर। जब तीसरे पंक्ति के अनुदिश विस्तार करेंगे तो ये और ये फॉर्मेट पूरा दोनों ढक जाएगा। यहाँ पे साइन अप चेक कर सकते हैं, प्लस स्टार्टिंग होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
तो इसके आगे हमको क्या लिखना है, प्लस, लेकिन ये टर्म क्या है आपका, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे इसके आगे में क्या लिख सकते हैं आप, प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अच्छा, जब एक्सपेंड करवाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, 5x प्लस 4y, एक्स और 4x, चूँकि ये तीसरा थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड कॉलम में x है, कॉमन ले सकते हैं इसको हम लोग, क्या बचेगा, x प्लस वाई, 5x प्लस 4y, 1 4। अभी इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने का वही तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 4y हो जाएगा, और माइनस 5x माइनस 4y कैंसिल करवाइए, 4x माइनस 5x माइनस एक्स, तो टोटल हो जाएगा आपका x3, जो कि आपके क्वेश्चन में ये प्रूफ करने के लिए था। अभी 9 का सेकेंड नंबर पे आते हैं। 9 का सेकेंड कहता है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। प्रूफ करना है 2 इंटू ए प्लस सी, ए बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखिए, यदि आप R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, या फिर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए, आपको एक टर्म दिखेगा क्या, 2 इंटू, अगर हम C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सब ये डबल होने वाला है। कैसे, अगर इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो डबल सी आएगा, फिर इसको भी इसमें ऐड कर देंगे तो डबल ए डबल बी डबल सी, इसी तरह से मिलने वाला है। अब यदि आप ये काम दोनों को, अगर इसको आप ऐड करते हैं C1 C2 को C3 में, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपको मिल जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये आप रो के लिए भी कर सकते हैं, रो को लेकर के भी आप काम ये कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आ गया तो आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन आपका क्या निकल जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1 बचेगा क्या, 1 1 1, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब देखिए, चूंकि 3 1 आ चुका है, डबल जीरो करना आपके लिए आसान है। कैसे, यदि ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, तो R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आएगा और ये भी इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटेगा, फिर ये घटेगा, फिर ये घटेगा, फिर ये घटेगा, इस तरह से घट जाएगा, डबल जीरो आपको मिल जाएगा। अब जब डबल जीरो कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ये वाला पोर्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। बचेगा क्या, सी माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, बी माइनस ए, इस तरह से ये बचेगा टर्म। अब जब ये टर्म बचेगा तो फिर 2 इंटू ए प्लस सी, सी माइनस बी है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ए माइनस सी यहाँ बच रहा है, बी माइनस ए में भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सोल्व आगे हम लोग करेंगे तब, और ये फिर मल्टीप्लाई होगा। जब इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा ऐसा टर्म। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी है, बी सी है, यहाँ 2ac है और यहाँ माइनस AC है, तो 2ac माइनस AC क्या बचेगा, प्लस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ करना था आपको, अब चाहे तो देख सकते हैं 9 का सेकेंड में, ये आपको प्रूफ करने के लिए था, जो कि प्रूफ्ड हो चुका है। अब इसका एक सेकेंड पार्ट भी, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है, थोड़ा लॉन्ग भी है, तो थोड़ा इसको देखिएगा। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कि इतना करने के बाद और प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। चलिए देखते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, और उसी में एक और फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चूँकि ये 0 है, ये 0 पार्ट है इसको, और इतना इज इक्वल टू इतना, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब आपका एक अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो प्रूफ किए हुए हैं वो ये है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 2 से यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ 2a स्क्वायर माइनस में है, माइनस 2b स्क्वायर है, माइनस 2c स्क्वायर है, इन तीनों का यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल, और ये तीनों माइनस में। तो जब आप इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी आएगा। फिर देखिए यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी है और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी है। यहाँ माइनस 2 बी सी और यहाँ माइनस 2 सी है। तो 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर 2 बार सी स्क्वायर और माइनस 2 ए भी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके हम लोग इतना इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अतः अब देखिए यहाँ पे दो फैक्टर आ रहा है, एक ये और एक ये, दोनों इज इक्वल टू क्या है 0। तो यह तभी संभव हो पाएगा जब या तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए या फिर इतना इज इक्वल टू 0 हो। तो ये इतना इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है? जब a माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो। आइदर a मतलब क्या कह सकते हैं इसको, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 फिर a इज इक्वल टू बी, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू सी कर सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू सी है तो c इज इक्वल टू a होगा। या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं कि c माइनस a का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो इज इक्वल टू 0 तो फिर सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 तो सी इज इक्वल टू ए। अतः इस प्रकार हो गया क्या, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो मैंने तो कर चुका था कि पहले ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फिर ए बराबर बी बराबर सी, क्योंकि या तो इतना इज इक्वल टू 0 या फिर इतना इज इक्वल टू 0। तो दोनों का यही प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट आपका 9 का सेकेंड खत्म हो चुका है। 9 का थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड में है 1 1 1 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है ये। देखिए जैसे ही किसी रो या किसी कॉलम में अगर 3 1 आ जाता है लगातार तो आप लोग के मन में पहले ही खुशी दौड़ जाती है कि चलो डबल जीरो करना आसान है। कैसे? आप R1 में R2 को सब ट्रैक करवाएं, R3 को R2 में सब ट्रैक करवाएं, डबल जीरो मिल जाएगा। और डबल जीरो चूंकि फर्स्ट कॉलम में मिल चुका है तो कहाँ पे मिला? फर्स्ट कॉलम में। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, जैसे ही आप प्रथम स्तंभ के अनुदेश विस्तार करते हैं तो आपका क्या बचेगा? ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप चाहें तो इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से भी ले लीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। करने के बाद कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा। अब देखिए माइनस फर्स्ट कॉलम से भी लेंगे, सेकंड कॉलम से, तो माइनस माइनस प्लस 2 बार निकलेगा। और यहाँ से हम लोग जेड माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस वाई भी कॉमन ले सकते हैं। एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, जेड माइनस एक्स। बचेगा क्या यहाँ पे? 1 1 और यहाँ जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। सोल्व करेंगे इसको फिर इस तरह से। जैसे ही सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स और ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स कैंसिल होगा, वाई माइनस जेड बचेगा। तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही तो प्रूफ करना था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना तो इस चैनल के माध्यम से एक बार 2 बार रिपीट करके आप एक बार समझ लीजिए फिर इसको। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसका PDF चैनल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। मैथमेटिक्स विजन बाय श्वेतांश प्रियदर्शी, यही टेलीग्राम चैनल है, आप कर सकते हैं इसको। थैंक यू।